हर महादेव नर्मदे हर दोस्तों, मैं मंगल मुनि उदासीन मां नर्मदा दंडवत परिक्रमा में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि हम अभी नर्मदा परिक्रमा दंडवत परिक्रमा चल रही है एवं 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम दंडवत यात्रा हमारे दादा गुरु श्री हमारे गुरु जो कि पथिक मुनि जी जो 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम दंडवत यात्रा कर रहे हैं, जो अपने अनुष्ठान श्रावण अनुष्ठान जो हमारे गुरु स्थान से 2 लाख बिलपत्री का अनुष्ठान कर रहे थे एवं हमारा रुद्रा अभिषेक का अनुष्ठान जो कि शीर्ष गांव में जहां हम चतुर्मास कर रहे हैं वहां पे हुआ था। अतः उसकी पूर्णाहुति के बाद में हमको दर्शन देने के लिए एवं आशीर्वाद। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, मैं पथिक मुनि 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम दंडवत यात्रा में आप सभी भक्तों का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हमारा चल रहा था अनुष्ठान 2 लाख बिलपत्र का, और बिलपत्र का अनुष्ठान चल रहा था चमनेश्वर महादेव मंदिर, महोदरी धाम, बड़वाहा, जिला खरगोन, मध्य प्रदेश में। हमारी यात्रा ओमकारेश्वर पहुंच चुकी है और 4 ज्योतिर्लिंग हमारे हो चुके हैं और अभी हम वर्तमान में आगे प्रस्थान करेंगे घृष्णेश्वर महादेव की ओर बुरहानपुर होते हुए। तो इसी दौरान हम आए थे महेश्वर और मांडो, और हमारे जो मित्र महात्मा हैं जो मां नर्मदा की दंडवत परिक्रमा कर रहे हैं 3500 किलोमीटर की, उनके दर्शन करने के लिए। तो ये हमारे मित्र महात्मा हैं मंगल मुनि जी महाराज। आज हम विशेष चर्चा मंगल मुनि जी के साथ करेंगे। तो महाराज जी मत्था टेकते हैं। नर्मदे हर महाराज, नर्मदे हर। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कहिए क्या हाल चाल है, स्वास्थ्य वगैरह? स्वास्थ्य पानी सब बढ़िया है जी। कैसी चल रही है आपकी यात्रा? आपकी यात्रा बाबूजी 1 नंबर चल रही है। तो कहाँ से महाराज जी आपने यात्रा शुरू करी? बाबूजी मैंने यात्रा ओमकारेश्वर के पास बलगांव में वहाँ से स्टार्ट करी बाबूजी। जी। तो वहाँ से अभी तक आप कितना चल के आ गए? अभी तक बाबूजी 675 किलोमीटर के करीब चल गया। 600। लगभग कितना समय लगा? 8 महीने लगे बाबूजी। 8 महीने। क्योंकि दोस्तों, नर्मदा परिक्रमा में गांव है, रास्ता खराब आता है, कभी कभी कच्चा रास्ता आता है, कभी पक्का रास्ता आता है, तो इसलिए इसमें टाइम लगता है। और नर्मदा परिक्रमा के दौरान प्रेमी भक्त लोग ज्यादा मिलते हैं, तो ज्यादा चाय, दूध, कॉफी, भोजन सब खिलाते पिलाते रहते हैं, तो व्यवधान भी यात्रा में थोड़ा विश्राम भी थोड़ा ज्यादा होता है जी बाबूजी। हाँ, तो और महाराज जी यात्रा के कुछ आप अनुभव हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे मां नर्मदा परिक्रमा? क्योंकि नर्मदा परिक्रमा बहुत सारे लोग करते हैं, मैंने ऐसा सुना है कि लोग लाखों की संख्या में हर साल परिक्रमावासी परिक्रमा करते हैं। तो किस किस प्रकार से लोग नर्मदा परिक्रमा करते हैं, कैसी कैसी लोग परिक्रमा करते हैं, कुछ हमारे दर्शकों को आप बताना चाहेंगे? बाबूजी नर्मदा परिक्रमा में वैसे तो बहुत सारे पैदल भी करते हैं बाबूजी। जी। आपने भी करे? आप तो जी, हमने भी एक बार करी है। हाँ, साइकिल से भी करे आप? जी। बाकी जिसकी जैसी भाव बनता बाजी वैसी नर्मदा माई की परिक्रमा कर सकते हैं। तो कोई विधान नहीं है कि किसी प्रकार से जिसका। मैंने ऐसा से पढ़ा हुआ था एक ग्रंथ में जी भाई कि नर्मदा परिक्रमा का जो विधान था वो 3 साल 3 महीना 13 दिन का था। जी भाई। 3 साल 3 महीना 13 दिन में 1008 दिन होते हैं। जी भाई। 1008 दिनों का यह पवित्र अनुष्ठान होता है जी, जिसको विरक्त सन्यासी या जो परम नर्मदा का जो उपासक है, भक्त है, वही व्यक्ति नंगे पैर बिल्कुल आकाश वृत्ति से परिक्रमा करता है। उसमें घाट घाट का स्नान, हर तीर्थ का दर्शन, हर संगम का दर्शन और संगम का स्नान। क्योंकि नर्मदा परिक्रमा में मैंने सुना है कि जब नर्मदा परिक्रमा शुरू हुई तो सबसे पहले मार्कंडेय ऋषि जी ने इस नर्मदा परिक्रमा को शुरू किया, लेकिन उन्होंने परिक्रमा नहीं की। उन्होंने तो भजन करने के लिए नर्मदा खंड में आए, और जब नर्मदा खंड में आए तो उन्होंने बस शुरू करी नर्मदा, कहाँ मैं बैठूं, कहाँ बैठूं, कहाँ बैठूं। तो बस देखते देखते वापस वहीं आ गए। उस समय लगा 3 साल 3 महीना 13 दिन, और तब से फिर भी उनको जगह नहीं मिली। क्यों? इसलिए नहीं मिली क्योंकि नर्मदा खंड में ऐसा कहते हैं कि कमंडल से कमंडल सटा हुआ है। इतने महात्मा लोग बैठ करके तपस्या कर रहे हैं कि ये महात्मा ऐसे बगल में बैठा हुआ, ऐसे बगल में बैठा, ऐसे बगल, अदृश्य रूप से। हालांकि लोक दृष्टि से व्यवहार हमको दिख नहीं पाता, हमारे वैसी आंखें नहीं हैं, लेकिन सूक्ष्म दृष्टि से महात्मा लोग आज भी कुछ जमीन के अंदर हैं, कुछ आकाश में हैं, कुछ धरती पर हैं, सब। फिर इसके बाद नर्मदा परिक्रमा का जो विधान आता है पैदल में ही। जी भाई। हाँ, फिर जो लोग जिनके पास समय का अभाव होता है वह 108 दिन में ही परिक्रमा पूरी कर लेते हैं। 6 महीने में 5 महीने पैदल।
हालांकि जो लोग चप्पल जूता पहन के परिक्रमा करते हैं उसके लिए परिक्रमा का विधान नहीं है, वो तो एक पिकनिक का विधान है। हालांकि वो लोग कष्ट को सहन नहीं कर सकते इसलिए पहन लेते हैं, लेकिन एक साधना की दृष्टि से, एक तपस्या की दृष्टि से हमको चप्पल जूते का निषेध करना चाहिए। हाँ। तो भोजन वगैरह की क्या व्यवस्था होती है नर्मदा परिक्रमा के दौरान? बाबा जी भोजन व्यवस्था तो मां नर्मदा कृपा से भक्तजन वो पहुंचा देती है, चाहे किसी भी रूप में वो पहुंचा देती है। क्योंकि आपकी यात्रा है 3 साढ़े 3 किलोमीटर ही चल पाती होगी। जी बाबा जी 3 साढ़े 3 किलोमीटर, 3 से ऊपर जा नहीं पाते, वैसे ज्यादा करके 3 तक जाते हैं। कई बार बाबा जी क्या होता है जंगल आ जाता है नर्मदा परिक्रमा में, हर 3 किलोमीटर गाँव भी नहीं मिलता। जी 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 बाबा जी, तो पीछे आना पड़ता, भी आना पड़ता बाबा जी उसके लिए, तो 2 बार 3 बार कई जगह 4-4 दिन रुकना पड़ता है। जी जी जी। आगे व्यवस्था आश्रम भी नहीं मिल पाता कई जगह। तो ये जगह का क्या नाम क्या है जगह का, यहाँ आप अभी वर्तमान में चतुर्मास कर रहे हैं? स्वयंभू हनुमान जी मंदिर है। स्वयंभू हनुमान मंदिर ये गणपुर चौकड़ी के पास में, जी गाँव रेवा शुगर फैक्ट्री के पीछे है। जी जी। और प्राचीन मंदिर है बाबा जी, तो यहाँ पे हमको एकांत लगा तो हम चतुर्मास के लिए यहाँ पे ढूंढते क्योंकि जैसा हमने देखा यहाँ नर्मदा जी यहाँ तो बहुत जल भरा हुआ है। जी बाबा जी पास में आ जाता है, क्योंकि यह जो स्थान है ये सरदार सरोवर बैक वाटर डैम का जो जल भराव है उस पे आता है। तो जो नीचे गांव था वो लगभग उजड़ चुका है। तो यहाँ जो खेत वगैरह हैं तो यहीं पर महाराज जी अपना अनुष्ठान साधना चतुर्मास का जो नियम है वह पूरा कर रहे हैं। तो अब यहाँ से आप आगे की ओर? जी बाबा जी यहाँ से शरद पूर्णिमा के बाद में मेरी परिक्रमा वापस आगे की ओर बढ़ेगी। तो लगभग एक अपने समय कितना रखा हुआ है नर्मदा परिक्रमा के? बाबा जी कितना समय लग सकता है आपको? मेरा अनुमान कहता है कि मेरे को 6 साल लग सकते हैं। 6 साल? जी बाबा जी। ज्यादा भी लग सकता है, कम भी लग सकता है, ऐसा कोई संकल्प तो नहीं है कि मेरे को इतने दिन में? नहीं, संकल्प बिल्कुल बिल्कुल, संकल्प एक साधक को सिर्फ माँ के समर्पित। जी भाई। और एक यहाँ का नियम है, मैंने देखा है कि मैंने सुना है, मैंने उसका अनुभव किया, केवल माई भूखा जगाती, भूखा सुलाती नहीं है। मैं जब ये परिक्रमा कर रहा था तो मैं अपने झोली में एक भी पैसा नहीं रखता था, ना ही पैसा लेता था, और भोजन के नाम पे जितना पेट में रख सकता था, प्रसाद के नाम पे चॉकलेट भी जेब में नहीं रखता था। और बहुत जगह हमने नर्मदा किनारे सोए, बहुत जगह जंगल में सोए, तो बहुत ऐसे अनुभव रहे जहाँ नर्मदा मैंने रात को भोजन भेजा, अब बिल्कुल भूखा नहीं सोने दिया। और ऐसे अनुभव हुए ना, तब जाकर के हमके मन में मजबूती आती है कि नहीं, परमात्मा हम पे सब जगह कृपा करेंगे। हाँ, कभी कभी ऐसा होता कि किसी दिन भोजन नहीं मिला तो समझ लेते थे आज माई की इच्छा नहीं है कि अपने भक्त को भोजन कराए, तो उपवास कर लेने का। लेकिन हमारे साथ ऐसा दिन नहीं आया कि माई ने उपवास करा। अभी तक हमारे साथ भी नहीं हुआ मां नर्मदा ने बाबा जी, अभी भूखा तो नहीं सुलाया बाबा जी, इतने दिन हो गए। तो दोस्तों, तो जैसा कि आप सुन चुके हैं महाराज जी के मुख से कि लगभग 6 साल की यात्रा है और लगभग 3500 के लगभग जो यात्रा है, दोनों तट मिलाकर के 3500 किलोमीटर होते हैं। तो महाराज जी नर्मदा दंडवत परिक्रमा के दौरान हमें मिले और हम दर्शन करने के लिए आए इनका, क्योंकि हमारे मित्र हैं। तो एक हम जो 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम की दंडवत यात्रा कर रहे हैं और एक ये महाराज जी मां नर्मदा की दंडवत परिक्रमा कर रहे हैं। ऐसा संयोग अभी आज इस समय आया हुआ है और हमारी तो इच्छा थी कि महाराज जी और हम साथ में अनुष्ठान करें, लेकिन क्या करें, समय और अभाव के कारण महाराज जी वहां तक नहीं पहुंच पाए, नहीं तो हमारी तो इच्छा थी साथ में। जी जी, बहुत हार्दिक इच्छा थी, क्या मां नर्मदा की इच्छा। तो और हमारे भक्तों को या कोई संतों को, साधकों को नर्मदा परिक्रमा के लिए कोई विशेष टिप्पणी आप करना चाहें, जो परिक्रमा करते हैं या कोई साधना करते, कोई विशेष टिप्पणी आप करना चाहें कि विशेष ज्ञान देना चाहे उनके लिए, तो ये अपना विशेष अनुभव कोई? यही कहेंगे बाबा जी एक ही बात कि अगर मनुष्य जन्म मिला है तो एक बार मां नर्मदा की परिक्रमा आप सभी जरूर करें, चाहे जैसे भी हो जाए, आपसे वाहन से हो, पैदल से हो, जैसे भी हो, और एक बार जरूर नर्मदा माई की परिक्रमा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप जब करेंगे तो स्वयं अनुभव उसका प्राप्त करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, वाहन से, साइकिल से, मोटरसाइकिल से करने में दोष कोई नहीं है। नर्मदा दर्शन होता है, परिक्रमा होती है, लेकिन वास्तविक तपस्या जो हमारे संतों ने, जो हमारे ऋषियों ने बताई है मार्ग, वो हमको करना चाहिए। और हमें हमारे साथ महाराज जी का दर्शन करने के लिए और दर्शन देने के लिए प्रयागराज से हमारे संत पधारे हुए हैं बाबा त्रिवेणी दास जी महाराज, जो फाफा मऊ में शमशान घाट पे ही रहते हैं, गंगा के तट पर। तो गंगा के वहां से नर्मदा के तट पर, तो गए गंगा तट के महात्मा, एक नर्मदा तट के महात्मा,
दोनों का साक्षात दर्शन हो रहा है। और हमारे महाराज जी पंजाब से पधारे हुए हैं हमारे साथ महाराज जी को दर्शन देने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए। और बाबा त्रिवेणी दास जी महाराज जी के दादा गुरु लगते हैं और ये परदादा गुरु लगते हैं। और हमारे देखिए सूल गांव है जहां हम लोग चवन ऋषि आश्रम में रुके हुए थे, इनका भी अच्छा सहयोग रहा। झवर भाई साथ में आए हुए हैं और ये भक्त महाराज जी की सेवा में यहाँ पर तत्पर हैं। ये किस गांव से है महाराज जी? ये मांडवी है पास में गांव, जी जी, सिंगाना के पास में। क्या नाम, भगत का नाम क्या है? निखिल पाटीदार। तो निखिल पाटीदार जी हैं जो महाराज जी की सेवा में तत्पर हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे यहाँ पर अभी महाराज जी ने अनुष्ठान किया था भगवान शंकर का 1 महीने तक लगातार दोनों टाइम रुद्राभिषेक, अभिषेक, मंत्र जप सब चीजें अनुष्ठान चल रही थी। और चतुर्मास में भी बिल्कुल इनकी तपस्या यहाँ पर जारी है। इसी के साथ हम अपने इस वीडियो को विश्राम देते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, हर हर महादेव, नर्मदे वीडियो एवं इस वीडियो को अगर अच्छा लगा है, अगर आपने यहाँ तक देखा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो एवं लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अगर वीडियो पसंद आया है तो आगे भी आप भेज सकते हैं एवं मैं आगे भी इसी प्रकार के वीडियो आपके बीच में लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए हर हर महादेव, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, हर हर महादेव। अगर वीडियो यहाँ तक देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो आप तक सभी पहुँच सके। नर्मदे हर।